चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पॉइंट। क्या करते हो आप, कभी ये प्लेन होता है, इस प्लेन में मान लीजिए पॉइंट है, तो उसकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है। आप उस पोजीशन को बताने के लिए, वैसे बड़ी बड़ी सीनियर क्लासेस में 11th-12th के अंदर जो ज्योमेट्री आती है उसके अंदर 3 डायमेंशन के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपके 9th-10th के लेवल में सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये आपका 2D को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक होती है एक्स जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ बीच में इंटरसेक्ट करती हैं जिसे बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स होते हैं 0 and 0। अब ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट के 2 पॉइंट्स होते हैं। ये टू डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में नहीं है। ये 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे रूम के अंदर बीच में कहीं भी पॉइंट है, जैसे मेरी ये पेन की निब है, ये किसी वॉल की लेंथ के अकॉर्डिंग भी है, ये फर्श के अकॉर्डिंग भी है, और हाइट के अकॉर्डिंग भी पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है, तो 3D में आता है। लेकिन ये जो पॉइंट आएगा ये सिर्फ आपके पेपर पे आएगा। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, ओरिजिन से ऊपर अबव तो ये पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के बिलो ये नेगेटिव होता है। इसको या तो नेगेटिव वाई एक्सिस और वाई डैश भी बोलते हैं। समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये भी 2 तरह की होती है, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और एक्स डैश। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो इसको जो एक्स जो पहले, क्योंकि ऑर्डर में देखेंगे, इसको याद करना बड़ा आसान है। एक्स जो है अल्फ़ाबेटिकली वाई से पहले आता, तो यहाँ पे हमने एक्स पहले ही लिखा है। तो इनके जो मैथमेटिकल नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं एफसी का। क्या बोलते हैं? एफसी का। और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो मैथमेटिकली क्या नाम है आपको समझ में आ गया हो। कहीं क्वेश्चन में आएगा ऑर्डिनेट बताइए, तो आपने उसकी वाई की वैल्यू बताया। अब इसके बाद अब हम आते हैं, ये थोड़ा बेसिक था। ओरिजिन के 2 पॉइंट्स हमेशा 0 0 रहेंगे। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? एक कॉमन पॉइंट पे जिसे बोलते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0, यानी कि इसका एफ का भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। अच्छा, जब कभी एक आपके क्वेश्चंस के अंदर लिखा आता है एट, यहाँ पे लिखा था एट माइनस एक्स एक्सिस, या आ जाए एट वाई एक्सिस। अबे वाई कौन सा है? प्लस का या माइनस का? ये वाई प्लस का है माइनस का? ये वाई प्लस का है, क्योंकि नो साइन इज गिवन, वी टेक पॉजिटिव साइन और प्लस साइन। तो अब माइनस एक्स का मतलब वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड, इसके ऊपर। जिस भी एक्सिस के ऊपर बात होती है, दूसरा कोऑर्डिनेट उस पर 0 हो जाता है जब एक्सिस की बात होती है। ध्यान रखना, माइनस एक्सिस पे, जैसे माइनस का एक्स एक्सिस है, इस पे वाई भी 0, यहाँ वाई भी 0 और माइनस वाई भी 0, नीचे वाला कोऑर्डिनेट इस पर आके 0 हो जाता है। यानी कि एक्स एक्सिस सिर्फ उसी की वैल्यू होगी जो उस एक्सिस के ऊपर है। माइनस एक्स का मतलब वैल्यू कहाँ होगी? लेफ्ट साइड में। प्लस एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ होगी? राइट साइड में। समझ में आ गई बात? ऐसी वाई एक्सिस पे देखते हैं तो वाई क्या? पॉजिटिव। इस पे माइनस का एक्स 0 और प्लस का एक्स 0, सिर्फ वाई की वैल्यू होगी इसके ऊपर इसके। नीचे माइनस वाई पे आते हैं तो अगेन इस पर माइनस का एक्स एक्सिस 0 और एक्स की वैल्यू 0। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप पे और आते हैं जो आपकी इस चैप्टर में कवर्ड है, वो है क्वाड्रेंट्स। अब अगर आप गौर से देखो तो क्वाड्रेंट होता क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेंट? बता आपको किसी को? क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। ये देख लो, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का, 90 90 एंड 90, टोटल कितना होगा? 94 + 360। यानी कि पॉइंट पे जो एंगल होता है, आप ये छोटी क्लासेस 6-7 में कराया था, आप 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं आपको दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। एट अ पॉइंट एंगल
formed is 360 डिग्री। तो 1/4 360 का ईच कोऑर्डिनेट किसको होता है 90 डिग्री को। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकालते हैं। वैल्यूज़ कैसे पता लगेंगी, आपको पेयर दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए 2 - 3 सपोज, मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये पॉइंट दिया, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये पता लगाना आपने। तो यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट, यहाँ से होता है सेकंड, यहाँ पे आता है थर्ड और यहाँ पे आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की वैल्यू, मैं वैल्यूज़ नहीं लिखूँगा, पॉजिटिव होती है। नंबर कोई सा भी हो, वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव होगी। सेकंड में देखें तो x पहले लिखा जाता है, उसकी वैल्यू आएगी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स रिलेट कर रहा है, और y क्या कर रहा है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड के अंदर x की वैल्यू यहाँ पे -x है, यहाँ पे -y है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या होती है नेगेटिव। फोर्थ के अंदर x ये वाला आ गया राइट साइड में, इसके अंदर ये वाला कॉलम में बन रहा है, x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। गौर से देखो तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ये वाला 2 - 3। हैंड रेस करिए और बताइए मेरे को, बताइए बंगाली भाई किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड आंसर गिवन बाय दिस, बिल्कुल करेक्ट बोला बेटे ने, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक आइडेंटिफिकेशन ये भी आती है। और सिर्फ एक क्वेश्चन और आता आपका, मैंने आपको एक बताया, इस पूरे क्वाड्रेंट के बारे में बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको एक्सिस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बेसिस के अलावा क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, टेबल होती है। फोर्थ टाइप आ गया आपकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यू हैव टू मेक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यूज जितनी भी दे रखी हूँ, देख लीजिए, सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ एक्स वाई, यहाँ पे मैं आपको 5-6 कितने भी कॉलम है, कोई इशू नहीं है, कितने भी कॉलम दे रखे हो आपने उसमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी। मान लीजिए यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 4, ये आपको डाटा प्रोवाइड होगा, 5 आया, यहाँ पे 9 1 आया, और यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे कुछ 5 आया, कुछ ऐसा करके कुछ डाटा आपके पास अवेलेबल होगा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जैक्ट नहीं है डाटा, लेकिन वहाँ पे आपको डाटा गिवन होगा। तो आपने करना क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। 6 पे मान लीजिए इसको रफली लेते 11 आ गया सपोज। तो अगर आपको इसको डाटा को इस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है, मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस की भी ले लेता हूँ मैं, ये ले लीजिए, चलो ये दोनों माइनस की ले लेते, ऐसा कुछ डाटा आ जाए तो उसको करना क्या है। बड़े गौर से देखो, इसको बनाने के लिए, ग्राफ में बनाने के लिए आपको इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ती है, उसका साइन नहीं देखना, आपने उस वैल्यू को देखना। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, मुझे 40 नहीं दिख रही है। तो आप क्या करो इसके लिए, अब आप, मैं दूसरे पेज पे आ रहा हूँ, ये मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ पेपर में सीधा सीधा लाइन खींच दी बीचों बीच सेंटर में, यहाँ ओरिजिन आ गया। अब 14 जो है आपने उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, तो 1 एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस तरीके से आपने 14 मार्क्स सब तरफ लेने हैं, चारों तरफ। समझ में आ गया? आ गई बात समझ? ये मैं आपको रफली बना रहा हूँ, ग्राफ पेपर लाएंगे, ग्राफ पेपर पे भी सिखाऊंगा। मेरा मेन आइडिया क्या है, आपको फोकस करना कि आपको करना कैसे। अगर आपको आता तो कुछ भी डाटा दे रखा हो आप इजीली कर सकते हो, अगर आपको प्रोसीजर ही नहीं मालूम तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा, चाहे मैं 10 बारी बनाऊँ। तो यहाँ पे हर जगह आपने क्या लेना, 1 2 3 4। अब ग्राफ में देखो तो वहाँ पर बॉक्सेस बने होते हैं, उस हर बॉक्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 10-10 लाइन होती हैं। एक बॉक्स में एक आ जाता है, 2, इस तरीके से लेना। यहाँ पर क्या आएगा 1 2, यहाँ पे आएगा -1 -2 नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 14 तक। समझ गए मेरी बात को? और यहाँ पे नीचे क्या आएगा -1 -2। गेटिंग? क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? अब जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कौन सा था आपका,
5 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 5 x का है, x का 5 देखिए 1 2 3 4 5, ये रहा 5, इसका 2 ये रहा, ये दोनों जाके यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट को आप कैसे लिखोगे? 5 एंड 2, इस तरीके से लोकेट करते जाए। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, या कोई प्रॉब्लम है?